हाँ तो बच्चों, आज परमाणु संरचना के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अब ये सिद्धांत है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। ये सिद्धांत कहता है कि किसी अत्यंत सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति तथा वेग, किसी अत्यंत सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति तथा वेग अथवा संवेग को एक साथ पूर्ण रूपेण त्रुटि रहित रूप में निर्धारित करना असंभव है। इसको हम यूं कह सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मीन्स होता है एक साथ, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट वेलोसिटी एंड एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। अब इसका बाद इसका जो आता है गणितीय रूप आता है। गणितीय रूप में हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का गणितीय रूप है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, जहां डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा वी वेग में अनिश्चितता, एच प्लांक नियतांक, इस प्लांक नियतांक का मान होता है 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। बाकी है द्रव्यमान हो गया उस कण का, और 4 पाई एक स्थिरांक हो गया। तो गणितीय रूप इसका कह रहा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। अब यहां पर हम देखते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा एक्स डेल्टा वी, इस एम को ऊपर ले आते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये आ गया। हम जानते हैं कि द्रव्यमान गुणा वेग जो होता है वो संवेग होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तो यहां पर लिखेंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो ये फाइनल जो इसका गणितीय रूप हुआ हाइजेनबर्ग का निश्चित सिद्धांत का गणित रूप डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एक बार फिर से इसको हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को देखते हैं। यह हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कहता है किसी अत्यंत सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति तथा वेग अथवा संवेग को एक साथ पूर्ण रूप में त्रुटि रहित रूप में निर्धारित करना असंभव है। गणितीय रूप आया है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, जहां डेल्टा एक्स स्थिति में निश्चितता, डेल्टा वी वेग में निश्चितता, एच प्लांक नियतांक जिसका मान होता है 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, एम उस कण का द्रव्यमान हो जाएगा, और 4 पाई कांस्टेंट है, स्थिरांक है, नियतांक है। फाइनल जो इसका रूप आया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब इस पर आधारित एक हम संख्यात्मक प्रश्न को हल करेंगे। हाँ तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और उसका गणितीय रूप है। एक बार फिर से देखते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, जहां डेल्टा एक्स स्थिति में निश्चितता, डेल्टा वी वेग में निश्चितता, एच प्लांक नियतांक, एम
उस कण का द्रव्यमान, गतिशील सूक्ष्म कण का द्रव्यमान, और 4 पाई इस तरह। अब इस पर आधारित एक संख्यात्मक प्रश्न है। वो प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि 0.15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद के वेग में निहित अनिश्चितता का मान ज्ञात कीजिए। यदि इसकी स्थिति में निहित अनिश्चितता का मान 1 एंगस्ट्रॉम ब्रैकेट में दिया है 10 टू द पावर -10 मीटर हो। तो सबसे पहले इसके हल में जब करेंगे, जो चीज हमें दी है उसको यहां पर देखेंगे, तो वो है जो हमें यहां दिया हुआ है। वो क्या दिया है? उस गैस का द्रव्यमान दिया है m इज इक्वल टू 0.15 kg। हमें ज्ञात करना है वेग में अनिश्चितता, इसका मतलब डेल्टा v हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क आ गया है। यदि इसकी स्थिति में निहित अनिश्चितता का मान जो हमें दे रखा है डेल्टा x 1 एंगस्ट्रॉम, और जो होता है मीटर में वो भी दिया है 10 टू द पावर -10 मीटर। ये इसकी तीनों आंकड़े दिए हैं हमें। m इज इक्वल टू 0.15 kg, डेल्टा v इज इक्वल टू ज्ञात करना है, और डेल्टा x 1 एंगस्ट्रॉम जिसका मान होता है 10 टू द पावर -10 मीटर जो दिया हुआ है। अब हम देखेंगे, यहां लिखेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा 4 पाई m। हमें याद करना है डेल्टा v, तो डेल्टा v बराबर जब हम इस पर लिखेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, और डेल्टा x यहां पर आ जाएगा इसके साथ इंटू 1 अपॉन डेल्टा x। अब हमें पता है कि h का मान, अभी हमने बताया था प्लांक नियतांक होता है जिसका मान होता है 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ये मान होता है। अब इन सब मान को हम यहां पर को प्रतिस्थापित करेंगे। h का 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34, नीचे है 4 पाई m, पाई की वैल्यू 3.14, m है 0.15 इंटू 1 अपॉन डेल्टा x, डेल्टा x जो हमें दिया है 10 टू द पावर -10। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम पावर्स को एक साथ रख लेते हैं। तो जब पावर को एक साथ रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का आएगा 6.625 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 0.15, ऊपर था 10 टू द पावर -34 और नीचे 10 टू द पावर -10। जब पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर +10। +10 जब हो जाएगा, इसके बाद हम देखेंगे फिर पावर को -34 और +10 मिलके -24 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6.625 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 0.15 इंटू 10 टू द पावर -24। यहां पर ये हुआ फाइनल में। जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वेग में अनिश्चितता जो आएगी वो आएगी 3.52 इंटू 10 टू द पावर -21। तो लास्ट में जो इसका जो है वेग में अनिश्चितता 3.52 इंटू 10 टू द पावर -24, 21 ना होगी क्योंकि 24 आ चुका है, मीटर पर सेकेंड। तो
तो इसके वेग में अनिश्चितता 3.52 इंटू 10 टू द पावर -24 मीटर पर सेकंड इसके वेग में अनिश्चितता है। तो सवाल कैसे किया एक बार फिर देखते हैं। हाइजेनबर्ग के गणितीय रूप को हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अप्लाई किया है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, जो हमें दिया था एम्पर को, उसके द्रव्यमान का मान दिया था, डेल्टा एक्स का मान दिया था, हमें ज्ञात करना था डेल्टा वी का मान, बाकी h का मान हमें जो प्लांक नियतांक होता है 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34। जब ये रखा, पूरी वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करके आई, पावर्स को ऊपर ले गए, 10 टू द पावर -24 अलग से पावर आई। इसको जब सॉल्व किया हमने तो ये आया 3.52 इंटू 10 टू द पावर -24 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेग में अनिश्चितता जो इसकी आ गई है 3.52 इंटू 10 टू द पावर -24 मीटर पर सेकेंड। धन्यवाद।